गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, ये लेक्चर ऑर्डिनल थ्योरी का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। जिस तरीके से आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस लेक्चर में यानी इस क्लास में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक अधिमान वक्र और उसकी विशेषताएं, यानी इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स फीचर। देख रहे बच्चों आप लोग, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर। यानी पूरे लेक्चर में हम दो ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पूरे के पूरे डिटेल में। तो बच्चों, अब चलते हैं और देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व या फिर अधिमान वक्र क्या है। सबसे पहले आप डेफिनेशन देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, बट उसके पहले आप मुझे सुने कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। कर्व तो आप जानते हैं, वक्र आप जानते हैं, एक लाइन होती है, हो सकता है अपवर्ड स्लोपिंग भी हो जाए, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो जाए, कैसी भी हो सकती है। और इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है, अधिमान का मतलब क्या होता है। इनडिफरेंट का मतलब होता है बिना अंतर के, यानी इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पे यूटिलिटी में कोई अंतर नहीं होगा। आई रिपीट अगेन, इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पे यूटिलिटी में कोई अंतर नहीं होगा, यानी हर पॉइंट पे कंज्यूमर का जो यूटिलिटी होगा वो बराबर है। कंज्यूमर का जो यूटिलिटी है वो बराबर है। देखिए प्लीज, यहां पे जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यूटिलिटी जो होती है ना बच्चों, इसके पहले भी हमने शुरुआत में जब हमने आपको कंज्यूमर थ्योरी स्टार्ट करा था, कार्डिनल के टाइम यूटिलिटी क्या होता है उसमें अलग अलग बहुत सारे हमने फंक्शन बताए थे, याद होगा आप लोगों को। यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, है ना बच्चों। यहां पे मतलब जो यूटिलिटी फलन है, जो उपयोगिता फलन है, वो एक्स यू इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, यानी यूटिलिटी हमें कितनी मिलती है डिपेंड करता है एक्स एंड वाई के कंजम्पशन पे। यहां पे हम दो कमोडिटी लेकर के चल रहे हैं, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दो कमोडिटी है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन आप जो देख रहे हैं ना, एफ जो देख रहे हैं, एफ का मतलब होता है रिलेशनशिप, यानी यू एंड एक्स एंड वाई में कैसा रिलेशनशिप है ये एफ बताता है। ये किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत शुरुआत में ही जब हमने कंज्यूमर थ्योरी स्टार्ट करा था, जब हम यूटिलिटी डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम हमने आपको बता दिया था कि ये जो है, ये देखिए प्लीज, ये जो यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी जो है ऐसा हो सकता है, ठीक है। यूटिलिटी जो है एक्स प्लस वाई हो सकता है, यूटिलिटी जो है मिन ऑफ एक्स वाई हो सकता है, यूटिलिटी इज मैक्स ऑफ एक्स वाई हो सकता है। मतलब ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। ये जो आप जो यूटिलिटी देख रहे हैं ना, ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। इस फॉर्मेट में भी, इस फॉर्मेट में भी, इस फॉर्मेट में भी, इस फॉर्मेट, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। हम बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर के यहां से यहां आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जो है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हम ले रहे हैं, u इक्वल्स टू एक्स वाई, है ना बच्चों। u इक्वल्स टू एक्स वाई, u इक्वल्स टू एक्स वाई, ये दो, ये फंक्शन हम लेकर के चल रहे हैं। अब जिस तरीके से हमने आपको डेफिनेशन में बताया कि यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है इंडिफरेंस कर्व पे, यानी अधिमान वक्र के किसी भी पॉइंट पे
कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब यहां पे ये देख सकते हैं, मान लीजिए कि एक सर्टेन अमाउंट x का है एंड सर्टेन अमाउंट y का है। ठीक है, सर्टेन अमाउंट x का है और सर्टेन अमाउंट y का है। देख लीजिए, उसको हम एक डायग्राम पे भी यहाँ पे दिखाते चलते हैं। आप लोग देखिए प्लीज, यहाँ पे ये मानिए कि ये वाला जो एक्सिस है, यहाँ पे हमने x लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने y लिया, और एक ये पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट, यानी इतना हमारा x का अमाउंट हम कंज्यूम कर रहे हैं और इतना हम y का अमाउंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, y का अमाउंट हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना, x नॉट एंड y नॉट। और इस पे यानी ये जो कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं x एंड y का, ये जो हम संयोग यूज कर रहे हैं x एंड y का, उस पे हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूटिलिटी मिलती है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक और कोई और कॉम्बिनेशन लीजिए, x एंड y का और कॉम्बिनेशन लीजिए। मान लीजिए इसके पास y बहुत है, तो कह रहे थोड़ा y घटा देते हैं, तो x को उसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसको कांस्टेंट रखना है। तो y का उसने घटाया, ये देखिए y का उसने घटाया, तो उसके x को उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी अब क्या हो गया, वो x वन अमाउंट हो गया और y वन अमाउंट हो गया। यहां पर भी जो है ना बच्चों, यहां पर भी जो यूटिलिटी है वो इतना ही है, यूटिलिटी उतना का उतना ही है। एक और कॉम्बिनेशन ले सकते हैं आप, एक और कॉम्बिनेशन ले सकते हैं यहां पे। ठीक है, x2 ले लीजिए, ठीक है, और यहां पे y2, यहां पर भी यूटिलिटी सेम है। यानी इंडिफरेंस कर्व उन सारे पॉइंट को कनेक्ट करता है, उन सारे पॉइंट को जोड़ता है जिस पे कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी सेम रहती है, अलग अलग बंडल से, अलग अलग बंडल से या अलग अलग कॉम्बिनेशन से। तो आप यहां पे इन सारे पॉइंट्स को यदि आप मिला देते हैं, इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो आपके पास ये क्या बनता है, ये बनता है एक इंडिफरेंस कर्व जिस पे यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है, जिस पे यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। अब इसका मतलब ये है, चाहे वो बंदा बंडल ए ले या फिर बंडल बी ले या फिर बंडल सी यूज करे, वो किसी भी बंडल के केस में उसकी यूटिलिटी यू बार के बराबर होती है। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि वो कोई भी बंडल यूज कर सकता है, चाहे वो बंडल ये यूज करे। देखिए आप लोग यहां आपके सामने, यदि वो ए बंडल यूज कर रहा है, ए बंडल यूज कर रहा है, तो इसमें क्या है, ए में क्या है बच्चों, y नॉट एंड x नॉट, है ना। बी बंडल में क्या है, वो बी बंडल में क्या है उसके पास, y1 x1, y1 x1, एंड सी बंडल में उसके पास क्या है, y2 x2, है ना बच्चों। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन वो यूज करे उसके लिए यूटिलिटी बराबर रहती है। यानी इंडिफरेंस कर्व represent is the locus of all point that represent the same level of utility with a different combination of two goods. Different combination, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। अलग अलग कॉम्बिनेशन पे भी उसकी यूटिलिटी सेम रहती है। उसे ही आप इंडिफरेंस कर्व या फिर अधिमान वक्र के नाम से जानते हैं। समझ में आया? इंडिफरेंस कर्व उन सारे पॉइंट्स को जोड़ता है जिस पे कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी सेम रहती है, अलग अलग बंडल से। एक बंडल है, बी एक बंडल है, सी एक बंडल, अलग अलग बंडल से उसके लिए यूटिलिटी सेम रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहां पे हमने आपके लिए डेफिनेशन भी लिखा है, आप देख सकते हैं। देखिए प्लीज, यहां पे डेफिनेशन देख सकते हैं। अधिमान वक्र एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जो उपभोक्ता के विभिन्न वस्तुओं के संयोजन, विभिन्न वस्तुओं के संयोजनों को दर्शाता है। ठीक है, जिनसे उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्राप्त होती है, जिससे उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्राप्त होती
इज दैट क्लियर? इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, यहां पे सेम चीज हमने इंग्लिश में भी लिखा है बच्चों कि इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल representation that show the different combination of two goods that provide same level of satisfaction. Different combination of two goods that provide same level of satisfaction. Is that clear बच्चों? समझ में आ गया? अब इसको ना थोड़ा सा मैं इसको, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्यों है, इसको हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्लीज, इसका डेरिवेशन ही समझ लीजिए इसको। जैसे हमने आपके साथ लिया था यूटिलिटी फंक्शन लिया है u इज एक्स वाई, है ना, यही लिया ना हमने यूटिलिटी फंक्शन। और आप जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व पे यूटिलिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है। यदि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे है तो यूटिलिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? अब आप इसको देख लीजिए, इसको बस कुछ नहीं करिए, इसको कुछ नहीं करना है, यहां पे आप इसको क्या करिए, u इज इक्वल्स टू, या फिर इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू u जो कि कांस्टेंट है बाय y। देख रहे हैं आप लोग? यानी यूटिलिटी को कांस्टेंट रखने के लिए, यानी इसको सेम लेवल पे रखने के लिए, यदि आपको y को बढ़ाना है तो x को घटाना पड़ेगा, y को बढ़ाना है तो x को घटाना पड़ेगा। आप यहां पे देख सकते हैं, यदि y को बढ़ाना है तो x को घटाना पड़ेगा। सिमिलरली आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, y के लिए कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू u बार बाई x, यानी यदि आपको x को बढ़ाना है तो y को घटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो इंडिफरेंस कर्व आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इंडिफरेंस कर्व सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता है जिसपे कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी सेम रहती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन या फिर संयोजकों के साथ या संयोजन के साथ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व का फीचर क्या है, यानी अधिमान वक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता आपके स्क्रीन पे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी इसका जो ढाल है बच्चों, वो होता है ह्रासमान ढाल। ये देखिए ह्रासमान ढलान, यानी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यानी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, अभी हमने आपको बताया कि ये यदि एक को बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, बिकॉज आपको यूटिलिटी कांस्टेंट रखना है। यहां पे मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं बच्चों, ये देखिए प्लीज, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पे x है और यहां पे y, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व है ना बच्चों, ये आपका IC और इंडिफरेंस कर्व। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे यूटिलिटी सेम है बच्चों, यूटिलिटी ए पॉइंट पे यूटिलिटी सेम है, यहां पर भी यूटिलिटी सेम है। ऐसा क्यों हुआ कि हमने y को घटाया हमने, तो x का हमें बढ़ाना पड़ा। क्यों? y के घटाने से x को क्यों बढ़ाना पड़ा? क्योंकि हमें यूटिलिटी को कांस्टेंट रखना है। लेकिन अब एक और बात समझिए, सपोज कि हम y को घटा रहे हैं और x को बढ़ा नहीं रहे हैं, तब क्या होगा? y को हम घटाए, ठीक है ना बच्चों, y को हम घटाए और x को नहीं बढ़ाए, हम, x उतने का उतना ही रह गया, यहां पे x उतने का उतना ही रह गया, तो फिर ये इंडिफरेंस कर्व हमारा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी यूटिलिटी हमारी कम हो जाएगी, यूटिलिटी सेम नहीं रहेगी, यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो यूटिलिटी को बराबर रखने के लिए आपको y को यदि आप घटाते हैं तो x का अमाउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा।